नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में हर बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समझना बहुत ही जरूरी है। ये वो पहला सवाल है जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता है। क्या मेरा बिजनेस जीएसटी के दायरे में आता है? और इसका जवाब जानना वाकई बहुत जरूरी है। और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएसटी के नियमों को फॉलो करना या ना करना, ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है। ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी आर्थिक नींव से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई बिजनेस सरकार की नज़रों में एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बन जाता है। इससे उस बिजनेस को एक कानूनी पहचान मिलती है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मिलता क्या है? सबसे पहले तो एक यूनिक जीएसटीआईएन नंबर। इसके बाद कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने का कानूनी हक और हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की सुविधा। इसका मतलब है कि बिजनेस में जो भी सामान या सर्विसेज खरीदी हैं, उन पर दिए गए टैक्स का पैसा वापस मिल सकता है। और आखिर में बिजनेस को एक प्रोफेशनल पहचान मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन करवाना कब जरूरी हो जाता है। इसका जवाब छिपा है बिजनेस के सालाना टर्नओवर में। चलिए पहले बात करते हैं उन बिजनेस की जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसर हो या कोई डॉक्टर। ज्यादातर राज्यों में अगर सर्विस देने वाले बिजनेस का साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां के लिए ये लिमिट आधी यानी सिर्फ 10 लाख रुपए है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बिजनेस की जो सामान यानी गुड्स की खरीद बिक्री करते हैं, जैसे कोई दुकानदार या कोई मैन्युफैक्चरर। इनके लिए लिमिट ज्यादा है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ सामान बेचता है तो उनके लिए ये लिमिट 40 लाख रुपए तक जाती है। पर ध्यान रहे, कुछ खास हालात और कुछ राज्यों में सामान बेचने वालों के लिए भी ये लिमिट 20 लाख रुपए हो सकती है। तो अपने राज्य के नियम चेक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां टर्नओवर कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मामलों में तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, चाहे बिक्री 1 रुपए की भी न हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए अगर टर्नओवर 0 भी है तब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और ये रही वो लिस्ट। जैसे कि अगर कोई अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचता है या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचता है। इसमें कुछ और लोग भी हैं, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो लोग जो कभी कभी किसी मेले में स्टॉल लगाते हैं या फिर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं। इन सभी के लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो अब जब ये पता चल गया है कि किसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये जानना भी जरूरी है कि किसे इससे छूट मिली है। और अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, छूट उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ ऐसी चीजें या सेवाएं बेचते हैं जिन पर टैक्स लगता ही नहीं, या फिर किसान जो अपनी खेती से उगाई हुई फसल बेचते हैं। और हाँ, वो सभी बिजनेसेस जिनका टर्नओवर लिमिट से कम है और जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी में नहीं आते। और ये स्लाइड प्रैक्टिकली बहुत काम की है। अगर कोई अकेला इंसान अपना बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक और एड्रेस प्रूफ काफ़ी हैं। लेकिन अगर एक फर्म या कंपनी है तो उसे अपनी अलग कानूनी पहचान साबित करनी पड़ती है। उसके लिए कंपनी का पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये सिस्टम को पक्का करने के लिए है कि हर बिजनेस की सही पहचान हो सके। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, रजिस्ट्रेशन करवाने और न करवाने के नतीजे क्या होते हैं। ये वो फैसला है जो किसी भी बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन नहीं है, कई मामलों में ये एक कानूनी जरूरत है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। एक तरफ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भारी जुर्माना, ब्याज और कानूनी कार्रवाई का खतरा है, और तो और बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के मौके भी हाथ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन के साथ मिलती है एक कानूनी पहचान, इनपुट टैक्स क्रेडिट से लागत कम होती है और सरकारी टेंडर से लेकर बड़े क्लाइंट्स तक सबके दरवाजे खुल जाते हैं।
सोचिए, एक छोटा ऑनलाइन सेलर जीएसटी रजिस्टर्ड होने के बाद ही बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स पर बेच पाता है और अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा लेता है। चुनाव बिल्कुल साफ है। तो आखिर में ये सवाल हर बिजनेस को खुद से पूछना होगा, बिजनेस की नींव कानूनी तौर पर मजबूत है या फिर वो सिर्फ एक जोखिम पर खड़ा है? इस सवाल का जवाब ही किसी भी बिजनेस का भविष्य तय करेगा।